और कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वर्सेस स्टडी जोन में। और लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे भाई बैलेंसिंग द रिएक्शन। क्या पढ़ रहे थे? बैलेंसिंग द रिएक्शन। तो मैंने कुछ होमवर्क तुम लोगों को जो है वो दिया था बैलेंसिंग के लिए, और वही आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने दिए थे तुमको। आई होप सब लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो कर लें और फिर आंसर अपने जो है वो चेक कर लें। तो मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ। ये 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ 2, एंड हेयर वंस अगेन 2, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, ये 2, ये 2। ठीक है, तो ये आंसर मैच कर लेना। ठीक है, और अगर किसी का आंसर रॉन्ग आ रहा हो तो वो अपना क्वेश्चन जो वो दोबारा अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर ये ऑफलाइन अगर आप क्लास लेते हो, मेरी क्लासेस को ज्वाइन करते हो, तो आपको काफ़ी सारे इस क्वेश्चन पर मैं प्रैक्टिस यहाँ पर कराता। तो जो स्टूडेंट्स पहले से यहाँ क्लास ले रहे हैं उनको मैं काफ़ी सारी प्रैक्टिस कराता इस चीज़ पर। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो लिमिटेड टाइम रहता है, और प्रैक्टिस आपको करनी होती है, मेरे को समझाना होता है और पढ़ाना होता है ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं ऑनलाइन तो ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी को कोई फोर्स नहीं है कि ज्वाइन करनी करनी है। तो मैं अभिजीत वशिष्ठ, आज स्टार्ट करते हैं हम वशिष्ठ क्लासेस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट। तो अगला पार्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगला पार्ट क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, लाइक करने में कंजूसी कर सकते हो तुम लोग, अगर नहीं करनी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं आज हम, है ना। मेरा काम है एफर्ट देना और मैं एफर्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे आप लोगों की तरफ से एफर्ट या रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो बस थोड़ी सी ये अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो थोड़े से एफर्ट मैं तुम लोगों से भी चाह रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब फैला दो जितने लोगों में फैला सकते हो। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, कॉम्बाइन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस, तो यहाँ हम देख लेते हैं दोज रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन इन विच टू और मोर, दो या फिर दो से ज़्यादा, इन विच टू और मोर substances, two or more substances combined together, एक साथ मिल जाते हैं। अभी एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दो सब्सटेंस एक दूसरे से मिलकर के टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो देखो बहुत ही सिंपल एग्जांपल, जैसे कि कार्बन, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिले और बना लिया इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम्हारे यहीं से होमवर्क जो है वो होता हुआ चलेगा कि तुम लोगों को जो है वो बताना है कि ये बैलेंस कैसे होंगी। तो बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बैलेंस अपने आप करनी है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये वाली तो बैलेंस है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो देखो ये दोनों मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाया, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, हाइड्रोजन, H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, मिलकर के क्या बनाएंगे? H2O, वाटर। क्या बना देंगे? ये वाटर। तो ये क्या था हमारा? हाइड्रोजन। ये क्या था? हाइड्रोजन। और ये क्या था? ऑक्सीजन। इन्होंने क्या बना लिया? पानी। एग्जाम्पल नंबर 3, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पहले ही पार्ट में पढ़ा था ये वाला हमने। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या बनता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस अपने आप करनी है सारी, अब मैं सिखा चुका हूँ बैलेंस करना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे तो, है ना, मैं देता रहूँगा, तुम लिखते रहोगे, बुक में दे रखे हैं, आराम से पढ़ते रहना। H2 प्लस Cl2 HCl, हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं भाई हाइड्रोजन, लिख लेना। ये क्लोरीन, और ये क्या होता है हमारा एसिड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको हम। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारी होती हैं भाई कौन सी रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे हम देखते हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे। क्लास अगर हो रही होती ऑफलाइन तो हम बहुत सारे यहाँ पर क्लासेस में, कोचिंग सेंटर में जो है, मैं तुम्हें बहुत सारे बताता एग्जाम्पल। ठीक है, सेकंड है इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो दोज रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, रटाऊंगा नहीं कुछ भी, समझाता हुआ चलूंगा, रटाऊंगा कुछ भी नहीं, रटाऊंगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो दोज रिएक्शन इन विच, जिसमें एक सब्सटेंस, इन विच वन सब्सटेंस splits up to into two और मोर सब्सटेंसेस, जिसमें एक चीज दो या फिर दो से ज्यादा चीजों में टूटे। क्योंकि डिकम्पोज का मतलब ही क्या होता है, टूटना, डिकम्पोजिशन कहते हैं ना, कोई चीज डिकम्पोज हो रही है। तो मैं बात करूं यहाँ पर, एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि H2O, H2O को अगर हम ब्रेक करें, तोड़ें, तो H2 प्लस O2, ये इसका एग्जांपल। बहुत ही सिंपल सिंपल समझा रहा हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल। केमिस्ट्री जिसको तुम छेमिस्ट्री बोलते हो, बिल्कुल टफ नहीं लगेगी, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, मज़े से पढ़ते रहो, भैया ना, पढ़ाई को चिल करके पढ़ा करो, बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ नहीं है, बहुत ईजी होता है सब, है ना। तो ये क्या था हमारा वाटर, और पानी जो वो टूटा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब देखो यहां पर क्या है, जो हम साथ साथ थे वो हम आपके हैं कौन हो गए, यानी कि ये साथ साथ थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो जो हम साथ साथ हैं थे वो बन गए कौन, हम आपके हैं कौन। और अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं, जैसा कि हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, तो ये बन जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हम आपके हैं कौन से कौन हो गए, हम आपके हैं कौन से कौन कौन हो गए, हम साथ साथ हैं, और ये हम साथ साथ से कौन हो गए, हम आपके हैं कौन। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गई। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी का टूटना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एक दो एग्जांपल और देख लेता हूं मैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं भैया ना। NaCl सॉल्ट, नमक, टाटा नमक, असली नमक, शुद्ध नमक। यहाँ मैं कोई नमक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग सोच रहे हो कि सर नमक का प्रचार कर रहे हैं, मैं कोई नमक का प्रचार नहीं कर रहा, ये एक जनरल सी बात आ गई थी। ठीक है, तो भैया ना NaCl टूटा सोडियम प्लस क्लोरीन में, बैलेंस अपने आप करना है, बैलेंस सारी रिएक्शन अपने आप करनी है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ बैलेंस कर देता हूँ, तो लेकिन तुम पहले खुद से बैलेंस करना, वीडियो पॉज करके। ये H2O में दो जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और ये क्लोरीन है तो यहाँ 2 लगा देते हैं हम, और यहाँ। ठीक है, बैलेंस अपने आप करना इन सबको। थर्ड एग्जाम्पल देता हूँ मैं, डिकम्पोजिशन का कौन सा एग्जाम्पल भाई, थर्ड। AgCl, ये वो वाला Ag नहीं है ना जो तुम समझ रहे हो, तो Ag प्लस Cl2। ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट। ठीक है, इसको भी इसमें देखो क्या था, एक था और एक से ज़्यादा टूट गए, 2 से ज़्यादा। ठीक है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा, तो ये यहाँ पर हम बैलेंस कर लेंगे, 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। ठीक है, इस ही रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं,
इस रिएक्शन में हमारा क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो फोटोग्राफी होती है, क्या होती है, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में ये रिएक्शन यूज़ होती है, किस में यूज़ होती है, फोटोग्राफी। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये समझ लो कि ये फोटोग्राफी में यूज़ होती है, और कहाँ होती है, कैसे होती है, ये तो मैं तुमको क्लास में ही बता पाता। ठीक है, पीएचडी हमें नहीं करनी है, क्लास 10th में हो। ठीक है, और अगर किसी का कोई डाउट वाउट आता ही भी है, अगर किसी के दिमाग में ऐसा चलता है तो क्लास में आओ, बिल्कुल बताया जाएगा। ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये इसके 3 एग्जाम्पल हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, और ये 2 पार्ट, मतलब 2 टाइप्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं केमिकल रिएक्शन के। अब मैं अगला टाइप जो है वो पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, मज़े से पढ़ते चलेंगे, बोर नहीं होंगे, मज़े से पढ़ते चलेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे जितना पढ़ेंगे। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक चैनल को, मेरे को लगता है सबने सब्सक्राइब कर दिया होगा, और कमेंट करके ज़रूर मेरे को फीडबैक दो कि आपको चैनल कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू क्लास, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं अब हम।